आइए बच्चों, हम इन प्रश्नों को देखें। ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं, जैसा कि हम आपको फॉर्मूले और उनके शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर बता चुके थे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम अर्थात एनडीए, एसएसआर, डबल ए आदि में पूछे गए हैं। इनको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ हम जो है शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करने जा रहे हैं। यहाँ देखना बच्चों, 3 से लेके और 11 तक हम जानते हैं 9 पद हुए, अर्थात इसका डायरेक्ट हम वैल्यू 2 की पावर 9 माइनस 1 लगा सकते थे और इसका मान 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 34, 34 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 और 2 जा 512। तो 512 माइनस 1 इक्वल्स टू 511। बच्चों देखिए, इसका आंसर विद इन हमने समेशन से 1 सेकेंड में ज्ञात कर दिया आपको सिखाने के लिए, अन्यथा तो हम लोग पलक झपकते इसका आंसर दे सकते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, दी वैल्यू ऑफ NCR n-1 CR-1 प्लस n-1 CR-2। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इस वैल्यू में सबसे बड़ा मान हमारा R है, तो जहां R लिखा है वही वैल्यू हमारी होगी। तो D वाला ऑप्शन कभी हो नहीं सकता, A B C में ही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें R जा रहा है, इसका कॉम्बिनेशन इसमें और इसका कॉम्बिनेशन इसमें, अर्थात n की वैल्यू 2 बार बढ़ रही है। तो n-1 प्लस 1 CR। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि पहले इस दोनों में हमने फॉर्मूला लगाया, तो n-1 प्लस 1 CR-1 आएगा। फिर इसमें फिर लगाएंगे फॉर्मूला, तो NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR आएगा। और बच्चों हमने देखा हमारा A विकल्प सही है। इसी प्रोसेस के आधार पर हम इस चीज को लेके चलेंगे। बच्चों देखेंगे कि NCR-2 प्लस 2 NCR-1 NCR, इसमें बच्चों 2 लगा हुआ है, बड़ी वैल्यू हमारी R है, तो यहाँ वैल्यू भी एक बार n से n में जुड़ेगा, n प्लस 1 हो जाएगा, पुनः एक जोड़ेंगे तो n प्लस 1 CR इक्वल्स टू n प्लस 2 CR। अतः हम कह सकते हैं हमारा C विकल्प सही है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखेंगे, हमने R-3, R-2, R-1 और R, सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों हमारी R है, तो R तो हमारा कंफर्म हो गया, लेकिन R हमारा चारों में दिया गया है। इसमें 1 2 3 फैक्टर बन रहे हैं, अर्थात 3 फैक्टर बनने के लिए हमारा n प्लस 3 CR होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा A विकल्प सही होगा। बच्चों इन क्वेश्चनों को हम पलक झपकते आंसर निकाल सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में एक आना ही आना है। आइए बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखें कि पहले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोगों ने 18C15 प्लस 18C16 प्लस 18C16 प्लस 17C16 और यहाँ प्लस 1 लिखा हुआ है, तो 17C17। बच्चों यहाँ पर हम बढ़ाएंगे तो 18C17 बन जाएगा। इसको लेके चलेंगे तो 18C17 और इन दोनों को लेके चलेंगे तो 19C16 बन जाएगा। और इसको हम 19C16 प्लस 18C16 प्लस 18C17। तो बच्चों हमने यहाँ देखा इस वैल्यू को हमने 19C16 प्लस 19C17 इक्वल्स टू 20C17, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 20C17 इक्वल्स टू NC3।
बच्चों हम देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू n की पूछी गई है, अर्थात n का मान हमारा 20 है। अतः हम कह सकते हैं कि पहले प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। इसको बच्चों हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके देख सकते हैं कि यहां पर इस ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप एन सी एन माइनस आर प्लस एन सी आर माइनस 1 डायरेक्ट जो है हम इसको कॉम्बिनेशन फॉर्मूला एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 लिख सकते हैं, अर्थात हमारा डी विकल्प सही होगा। बच्चों ये सब एनडीए एसएसआर के आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। बच्चों यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को हम निकालने के लिए हमने देखा n प्लस 1 का 3 रिपीट किया है, तो n प्लस 1 अपॉन 3 n अपॉन 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 n अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 1। n माइनस 1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n प्लस 1 बराबर 6, तो n बराबर 5। देखो बच्चों पलक झपकते इसका आंसर निकाला जा सकता है, इसकी वैल्यू c के बराबर होगी। इसी प्रकार बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो nc5 प्लस nc6 ग्रेटर देन n प्लस 1 c5। बच्चों इसको सॉल्व करने पर हम लिखेंगे nc6 ग्रेटर देन n प्लस 1 c5 इक्वल्स टू nc6 बटे nc5 ग्रेटर देन 1। इस वैल्यू को हम देखते हैं बच्चों n हमारा 6 है और n से लेके 5 तक है, तो सबसे पहले हम देखो कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं, ऊपर हमारा n माइनस 4 जाएगा, 6 5 तक है तो 4 तक कॉमन होगा, बड़ी वैल्यू हमारी कितनी है 6 में जा रही है, तो नीचे 6 फैक्टोरियल है 5 कट जाएगा, ग्रेटर देन 1 n माइनस 4 ग्रेटर देन 6, तो n ऑल्सो ग्रेटर देन 10। बच्चों हम देख रहे हैं कि n का मान 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 से बड़ा हमारा क्या है 11 हो सकता है। ये लीस्ट वैल्यू है, n लाइज इन द लीस्ट नेचुरल नंबर। बच्चों यहाँ लीस्ट और बढ़ा लीजिए, n का मान कम से कम नेचुरल नंबर में कौन सा होगा, तो कम से कम 10 से बड़ा मान 11 हो सकता है, अर्थात बच्चों हमारा ए विकल्प सही है। आइए बच्चों हम लोग इन प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। सबसे पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। ये 2n 3 2n का 3 पदों तक एक्सप्लेन करेंगे, तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ये हमारा 3 पदों तक हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू nc2 को लिखेंगे 2 इंटू 1 और 2 को n और n माइनस 1 इक्वल्स टू 12:1। बच्चों ध्यान देना 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल और 2n प्लस 1 4 2n माइनस 1 n माइनस 1 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 12। n से n कैंसिल हो गया, तो 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 12 अपॉन 4 3 या 12, तो 2n इक्वल्स टू 9 प्लस 1 n इक्वल्स टू 5। इस ट्रिक से बच्चों हम इनको बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, इसका ए विकल्प सही है। इसी प्रकार बच्चों हम दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास r प्लस 1 r प्लस 2 लिखा हुआ है। ध्यान देना सबसे पहले बड़ा पद r प्लस 1, इसका डिफरेंस n माइनस r इक्वल्स टू 1/2। पहले दो पदों को लेंगे तो यहाँ करेंगे 2r प्लस 2 बराबर n माइनस r,
3r प्लस 2 बराबर n। बच्चों पहला टर्म हमारा बन गया। इसी प्रकार दूसरे पदों को लेने के लिए हम निकालेंगे r प्लस 2 अपॉन n माइनस r माइनस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3r प्लस 6 इक्वल्स टू 2n माइनस 2r माइनस 2। तो इसलिए 5r प्लस 8 इक्वल्स टू 2n। इक्वेशन सेकेंड। बच्चों इससे ज्यादा शॉर्ट इसे नहीं किया जा सकता। यहाँ 2n है, यहाँ n है, इसमें हम दो का गुणा करेंगे, इसलिए 5r प्लस 8 इक्वल्स टू 6r प्लस 4। तो बच्चों हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो 6r माइनस 5r इक्वल्स टू 4, तो r इक्वल्स टू 4। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा बी विकल्प सही है। r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट अप करें तो r का मान 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू n, इसलिए n 4 3 12 टू 14। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा डी विकल्प सही है। बच्चों इस प्रोसेस से हम इसे बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ बच्चों इन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन शॉर्टिक से करें। बच्चों द वैल्यू ऑफ सिग्मा r बराबर 0 टू n माइनस 1 n सी आर बटे n सी आर प्लस n सी आर प्लस 1। बच्चों हम जानते हैं कि सिग्मा r बराबर 0 टू n माइनस 1 n सी आर अपॉन इसको n सी आर प्लस n सी आर प्लस 1 में n प्लस 1 सी आर प्लस 1 लिखेंगे इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 n सी आर अपॉन n प्लस 1 r प्लस 1 n सी आर लिखेंगे कैंसिल इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 r प्लस 1 बटे n प्लस 1। यहाँ बच्चों 1 अपॉन n प्लस 1 वैल्यू r का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और r के स्थान पर हम n माइनस 1 प्लस 1 रखेंगे तो इक्वल्स टू n। इसका मान बच्चों 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 1 by 2, तो दिस विल बी कैंसिल इक्वल्स टू n by 2। बच्चों ये एनडीए में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः हम कह सकते हैं इसका बी विकल्प सही है। इसको इस विधि से शॉर्ट मेथड से निकाला जा सकता है। आइए बच्चों इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको दिया था, फैक्टोरियल r इक्वल्स टू n पी आर अपॉन n सी आर इक्वल्स टू 186070 कैंसिल 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। बच्चों हमें वैल्यू फाइंड करनी 69 n इंटू r फैक्टोरियल। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हमने रखा n c4 इक्वल्स टू 70 n by 4 n minus 1 by 3 n minus 2 by 2 n minus 3 by 1 इक्वल्स टू 70। बच्चों इसे हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, फैक्टर करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। कंपेयर करिए, n की वैल्यू 8 के बराबर है, n माइनस 1 इक्वल टू 8 के बराबर है, ये वैल्यू 8 के बराबर है, ये वैल्यू 8 के बराबर है, इसलिए n बराबर 8 इज करेक्ट आंसर। इसलिए 69n प्लस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 69 इंटू 8 प्लस 24। 8 9 जा 72, 7 8 8 48 7 55 और प्लस 24 ऐड किया तो 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। बच्चों हमने देखा इसका आंसर कितना आया
5 7 6 अर्थात बी विकल्प सही है। इतने बड़े क्वेश्चन को हम बच्चों विद इन सेकंडों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी विधि का आप उपयोग करें।